Hello everyone, welcome back to my channel and today I am back here with the new question and today I am going to cover the topic workman compensation reserve and investment fluctuation reserve। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं इसमें क्या है और केस क्या है। यहाँ पे केस है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के केस में आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो दो टर्म है आपके पास, एक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों है क्या? फर्म अगर प्रोडक्शन का काम करती है, यानी कि फैक्ट्री में काम होते हैं फर्म में और लेबर लगे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, सो देयर आर मोर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के केस में क्या होगा? तो फर्म क्या करती है ना, हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, सपोज फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अगर सपोज 2 लाख का हुआ, तो उसमें से फर्म ने इस प्रॉफिट में से 20,000 WCR में रख दिया। ठीक है, अब ये WCR में क्यों रखा? फर्म ने ये माना कि ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्सीडेंट होता है तो अगर मलहम पट्टी हो या फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर वर्कर का कराना हो तो उसके लिए वर्कर क्लेम करेगा, तो प्रॉफिट में से ना देना पड़े, इसी वर्कमैन में से हम उसको क्या कर देंगे, इसी फंड में से, इसी रिजर्व में से हम उसको कंपेंसेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्शन काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो ज़्यादा फंड जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा वर्कर होंगे ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी, कम वर्कर होंगे तो आप मिनिमम बैलेंस कुछ भी इस फंड में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर अब क्या करेंगे, अगर उस साल ड्यूरिंग द ईयर किसी ने भी क्लेम किया, कोई एक्सीडेंट हो गया और वर्करों के एक ग्रुप ने, चाहे आप कह सकते हैं उसके यूनियन जो होता है वर्कर्स के, लेबर यूनियन, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंड देना पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट से बचने के लिए, लॉकआउट से बचने के लिए और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट न हो, इससे बचने के लिए फर्म क्या करती है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले से ही क्रिएट कर लेती है कि भाई एक्सीडेंट होगा ना तो हम उस रिजर्व में से क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए उस साल कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो ये फंड तो इसी तरह रह गया ना। तो इसका दो काम होता है, या तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और या तो इसको जिस पार्टनर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसको हम वापस उतना दे देंगे, यानी कि उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर तो केस रिटायरमेंट का है। तो सपोज करिए आप कि अगर 3 पार्टनर हैं, A, B और C, 20D, 4 पार्टनर ले लीजिए ताकि ये 20,000 को एडजस्ट इजिली किया जा सके। ठीक है, A ने 5,000 दिया था, B ने 5,000 दिया था, C ने भी 5,000, इक्वली दे हैव कंट्रीब्यूटेड हियर इस WCR में। अब मान लीजिए D रिटायरमेंट ले रहा है तो D तो चला जाएगा ना, तो ये रिजर्व में अपना क्यों छोड़ के जाएगा? तो D क्या कहेगा, भाई WCR में जो हमने कंट्रीब्यूट किया था वो हमको चाहिए, हमको दे दीजिए, अगर कोई क्लेम नहीं है तो। और अगर क्लेम है तो क्या करेंगे, क्लेम को पे करेंगे। ठीक है, अगर क्लेम इक्वल है रिजर्व के तो कुछ भी रिजर्व में नहीं बचेगा, सभी क्लेम दे दिया जाएगा। अगर क्लेम कम है रिजर्व के, अगर मान लीजिए क्लेम हो गया 10,000 और रिजर्व बनाया है 20,000 का, तो अभी भी 10,000 है ना, तो इस 10,000 को इन 4 लोगों में क्या करेंगे, बांटेंगे इनके रेशियो में। यानी कि रिजर्व में कोई फंड बच गया तो उनको पार्टनरों में बांटा जाएगा, रिजर्व में कोई फंड नहीं बचा, कुछ रिजर्व नहीं बचा, सब क्लेम में चला गया, तो कुछ भी बांटने की जरूरत नहीं है। ये तो था रिजर्व का केस। अब उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? फर्म को अगर प्रॉफिट, सपोज फर्म को अगर प्रॉफिट हो रही है 5 लाख रुपीस की, तो फर्म पूरे 5 लाख रुपीस पार्टनर में बांट नहीं देगी। क्या करेंगे, सपोज फर्म ने उसमें से 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगा दिया, किसी सिक्योरिटी में, कहीं पे किसी और शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और भी सोर्स ऑफ इनकम इसका बढ़े। तो 1 लाख रुपीस प्रॉफिट में से ही लगाया है ना। अब क्या होगा,
इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है मार्केट पे। मार्केट में वैल्यू बढ़ी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और घट गई तो लॉस हो जाएगा। तो सपोज करिए अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस का किया गया है और इसकी मार्केट वैल्यू जो है ये हो गई 80,000, तो नुकसान कितने का हुआ, लॉस कितने का हो रहा है, 20,000। इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए मार्केट में होने वाले चेंजेस की वजह से अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंसेज आता है और मार्केट वैल्यू कम होने लगता है तो लॉस होगा फर्म को। इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए फर्म क्या करती है, एक रिजर्व क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम से ही आप समझ सकते हैं फ्लक्चुएशन यानी कि जो चेंज होगा ना उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो अब यहां पे अगर सपोज 20,000 का लॉस होगा और फर्म ने अगर 20,000 का रिजर्व बनाया है तो ये पूरा रिजर्व इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए रिजर्व बनाया गया है 40,000 का और नुकसान हो रहा है 20,000 का, तो 20,000 तो पूरा लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, यूज कर लेंगे लॉस को एडजस्ट करने के लिए। रेस्ट 20,000 को क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसको भी आउट ऑफ प्रॉफिट ही क्रिएट किया गया है। क्लियर है, इस पे हम डिटेल में एक वीडियो हमने बहुत पहले बनाया था, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आप उसमें से जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। स्टूडेंट, केस रिटायरमेंट का हो या फिर केस आपका एडमिशन का हो, दोनों में आप सेम जर्नल एंट्री करेंगे। जो आप जर्नल एंट्री आपने एडमिशन के केस में किया है वही जर्नल एंट्री आप यहां पे भी करेंगे। क्लियर है, देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर, 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी सी 3 पार्टनर है। यहां पे तीनों का जो रेशियो है 2:2:1 है, 2:2:1 यानी कि 2/5 2/5 1/5। A retires and the new ratio between B and C is agreed 3:2। A retire यानी कि ये रिटायरमेंट ले रहा है और B और C का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 3:2 है, 3:2। B और C के बीच का जो न्यू रेशियो होगा ना, न्यू रेशियो 3:2 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 2/5। ओल्ड रेशियो इन दोनों तीनों का क्या है, ABC के बीच में 2/5 2/5 एंड 1/5। और जब ए रिटायरमेंट ले रहा है तो इन दोनों का न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:2। ठीक है, मैं पहला कह रहा है फर्स्ट केस फर्स्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट 1,20,000 एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 1,50,000। WCR कितना क्रिएट किया गया है, 1,20,000 और क्लेम कितने का आया है, क्लेम आया है मोर देन दिस रिजर्व, 1,50,000 का क्लेम आया है। ठीक है, क्लेम ज्यादा आया है, रिजर्व कम किया गया है, यानी कि कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा कि हम पार्टनर में बांटे। अगर क्लेम कम रहता और रिजर्व ज्यादा रहता तो जो बचता उसको हम पार्टनर के कैपिटल में बांट देते, यहां नहीं बांटेंगे। एंट्री क्या करेंगे आप, तो एंट्री होगा यहां पे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, किसी भी केस में जब WCR से पैसा फंड ट्रांसफर होगा तो WCR क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यहां पे, क्लेम हुआ है ना, तो क्लेम के केस में एक अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट का नाम है वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम हुआ है, 1,50,000 का, और रिजर्व कितना था, 1,20,000 का, यानी कि अभी भी यहां पे क्या है, डेफिशिएंसी है। कितना फंड और चाहिए, 30,000 और फंड चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 30,000 कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस है ना, तो लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कितना लिखेंगे, 30,000। क्लियर है, और इस 30,000 के रिवैल्यूएशन को कहां से एडजस्ट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल घटेगा, पार्टनर का कैपिटल घटेगा, सभी पार्टनर
ABC तीनों का, तो ABC कैपिटल डेबिट हो जाएगा, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लॉस है, ये रिवैल्यूएशन डेबिट का मतलब ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये लॉस जब ये पार्टनर के कैपिटल में से यूज होगा फंड, तो ये लॉस डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 30,000। सो पार्टनर विल शेयर हियर इन देयर ओल्ड रेशियो 2:2:1। कितना हो जाएगा? 12,000 एंड 6,000। इसका मतलब इस 30,000 जो एक्स्ट्रा वर्कर्स को देना है क्लेम के लिए, उस 30,000 को में ए जो है 12,000 देगा, बी जो है 12 देगा और सी जो है 6,000 देगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये फर्स्ट केस जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या दिया गया है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹40,000। IFR कितना क्रिएट किया गया? 40,000 का। केस सेकंड, IFR कंपनी फॉर्म ने कितना क्रिएट किया है? 40,000, यानी कि रिजर्व 40,000 का बनाया गया है। व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट 85,000 और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 85,000 है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज है। तो आप देख सकते हैं यहां पे बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट में जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दी गई है वो वैल्यू की बात हो रही है। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी गई है वो 85,000 है और प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 1 लाख रुपीज है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। ज्यादा है ना मार्केट वैल्यू, कितने से ज्यादा है? 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म क्या करेगा? इस प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल में बांट देगा, ठीक है ना, ट्रांसफर कर देगा। बट ट्रांसफर करने से पहले इस इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? रिवैल्यूएशन में कुछ भी हो, आप रिटायरमेंट का अगर केस कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन, एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट प्रॉपर्टी की वजह से, तो उस प्रॉफिट को आप पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। लॉस होता है तब भी आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे? अब जब प्रॉफिट होगा तो इस रिजर्व का कोई यूज है ही नहीं। रिजर्व का यूज केवल और केवल लॉस के केस में है। अगर इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू और कम हो जाती, 85,000 से भी कम हो जाती, तब इस रिजर्व का यूज करते। बट यहां तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व का कोई यूज है नहीं, तो रिजर्व को हम पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे। इसमें से भी फंड ट्रांसफर होगा और कहां चला जाएगा? पार्टनर के कैपिटल में। तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा और इसको क्या करेंगे? डेबिट। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना था? 40,000 का रिजर्व था ना। इस 40,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? इनके ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1। 16,000 एंड 8,000। ये इन्वेस्टमेंट जो है रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस है वो पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पे नुकसान नहीं हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा केस क्या करेंगे? अब ये जो प्रॉफिट आया था ना, इसको पहले आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रॉपर्टी जब भी बढ़ती है ना तो उसको डेबिट में ही लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ रहा है? 15,000 से। ठीक है। और तीसरी इसमें एंट्री क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इसमें? ये जो रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को इसी में रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो छोड़ नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये अकाउंट खाली होगा तो डेबिट चला जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर होगा? ये प्रॉफिट सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एज कैपिटल लिखेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी
कैपिटल अकाउंट कितना है, 15,000 है, 6,000 एंड 3,000, इतना क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन.